नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। ये हमारे मध्यम रीति योगा अभ्यास का 15वां सप्ताह है और आज के अभ्यास की शुरुआत हम फिर से सुखासना से करेंगे। अपने दोनों पैरों को मोड़कर आराम से आप अपने मैट पे बैठ जाएं। पीठ सीधी, आंखें बंद। दोनों हाथों को अपने जांघ पे टिका लेना है और अब बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। मन को शांत करते हुए पूरा ध्यान सांसों की ओर केंद्रित। पूरे अभ्यास के दौरान भी आप अपने सांस से कनेक्टेड रहेंगे। कभी भी सांसों को रोकना नहीं है। आज हम अपने हाथों पे और कंधों पे ध्यान देंगे। उन्हें लचीलापन और मजबूती देंगे। खुद को आज के अभ्यास के लिए तैयार कर लें। बस कुछ देर और आप सुखासन में बने रहें। और अब धीरे से अपनी दोनों आंखों को खोलते हुए मैट पे सामने की ओर खड़े हो जाएं, तड़ासन। आज के अभ्यास को एज यूजुअल हम विन्यासा ए और बी से शुरू करेंगे। उसके बाद दूसरे आसनाओं पे जाएंगे। शुरू करते हैं। सांस लेते हुए ऊर्ध्वहस्त, सांस छोड़ते हुए पादहस्त। सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए प्लैंक, फिर चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख, सांस छोड़ते हुए अधोमुख। और अब धीरे से अपने दोनों पैरों को सामने लाते हुए उत्कटासना में आ जाएं। एक सांस अंदर भरेंगे और सांस छोड़ते हुए प्लैंक, फिर चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख, सांस छोड़ते हुए अधोमुख। 5 गिनती तक हम यहां रहेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से दोनों पैरों को सामने लाते हुए पीठ बिल्कुल सीधी। सांस छोड़ते हुए पदहस्त। सांस लेते हुए समस्थिति। सेकेंड राउंड। सांस लेते हुए ऊर्ध्वहस्त, सांस छोड़ते हुए पदहस्त। सांस लेते हुए पीठ सीधी, छोड़ते हुए प्लैंक, फिर चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख, सांस छोड़ते हुए अधोमुख। धीरे से दोनों पैरों को सामने लाते हुए फिर से उत्कटासना। एक सांस अंदर भरेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए पहले प्लैंक, फिर चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख, सांस छोड़ते हुए अधोमुख। 5 गिनती तक हम यहां रहेंगे। पेट को सिकोड़ते हुए पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है और सांसों को बिल्कुल नहीं रोकना है। नेचुरली सांस लेते रहें। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से दोनों पैरों को सामने लाते हुए पीठ बिल्कुल सीधी। सांस छोड़ते हुए पदहस्त। सांस लेते हुए समस्थिति। तीसरा राउंड। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख, सांस छोड़ते हुए पदहस्त। सांस लेते हुए पीठ सीधी, छोड़ते हुए प्लैंक, फिर चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख, सांस छोड़ते हुए अधोमुख। धीरे से अपने दोनों पैरों को सामने लाते हुए उत्कटासन। एक सांस अंदर और फिर सांस छोड़ते हुए प्लैंक, फिर चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख, सांस छोड़ते हुए अधोमुख। 5 गिनती तक। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से दोनों पैरों को सामने लाते हुए पीठ सीधी। सांस छोड़ते हुए पदहस्त। सांस लेते हुए समस्थिति। और अब विन्यासा बी का अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख,
सांस छोड़ते हुए पदहस्त। सांस लेते हुए पीठ सीधी। सांस छोड़ते हुए प्लैंक, फिर चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख, सांस छोड़ते हुए अधोमुख। और अब धीरे से अपने दाएं पैर को सामने लाते हुए शरीर को उठाते हुए वीरभद्र आसना ए में आ जाएं। बैलेंस बनाते हुए एक सांस अंदर भरेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाते हुए प्लैंक, फिर चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख, सांस छोड़ते हुए अधोमुख। धीरे से अपने बाएं पैर को सामने ले आए और शरीर को उठाते हुए वीरभद्र आसना ए आपके बाईं ओर। बैलेंस को बनाए रखना है हाथ छाती पे या ऊपर की ओर। एक सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए प्लैंक, फिर चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख, सांस छोड़ते हुए अधोमुख। 5 गिनती तक रहेंगे। 1 2 3 4 और 5। धीरे से दोनों पैरों को सामने लाते हुए पीठ सीधी। सांस छोड़ते हुए पदहस्त। सांस लेते हुए समस्थिति। और अब दूसरे राउंड में चलते हैं। सांस लेते हुए ऊर्ध्वहस्त, सांस छोड़ते हुए पदहस्त। सांस लेते हुए पीठ सीधी, छोड़ते हुए प्लैंक, फिर चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख, सांस छोड़ते हुए अधोमुख। और अब धीरे से अपने दाएं पैर को सामने लाते हुए वीरभद्र आसना ए। बैलेंस बनाए रखना है। एक सांस अंदर और सांस छोड़ते हुए प्लैंक, फिर चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख, सांस छोड़ते हुए अधोमुख। और फिर धीरे से अपने बाएं पैर को सामने लाते हुए फिर से वीरभद्र आसना ए। एक सांस अंदर भरेंगे, सांस छोड़ते हुए प्लैंक, फिर चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख, सांस छोड़ते हुए अधोमुख। 5 गिनती तक बने रहना है। पीठ बिल्कुल सीधी, कोर एंगेज्ड। 1 2 3 4 और 5। धीरे से दोनों पैरों को सामने लाते हुए पीठ बिल्कुल सीधी। सांस छोड़ते हुए पदहस्त। सांस लेते हुए समस्थिति। और अब विन्यासा बी के फाइनल राउंड पे चलते हैं। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। सांस लेते हुए ऊर्ध्वहस्त, सांस छोड़ते हुए पदहस्त। सांस लेते हुए पीठ सीधी, छोड़ते हुए प्लैंक, फिर चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख, सांस छोड़ते हुए अधोमुख। सांस लेते हुए दाएं पैर को सामने लाते हुए वीरभद्र आसना ए। सांस छोड़ते हुए प्लैंक, फिर चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख, सांस छोड़ते हुए अधोमुख। सांस लेते हुए धीरे से अपने बाएं पैर को सामने लाते हुए वीरभद्र आसना ए। सांस छोड़ते हुए पहले प्लैंक, फिर चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख, सांस छोड़ते हुए अधोमुख। 5 गिनती तक। 1 2 3 4 और 5। धीरे से पैर सामने लाते हुए पीठ सीधी। सांस छोड़ते हुए पदहस्त। सांस लेते हुए समस्थिति। और अब आराम से अपने मैट पे सुखासन में बैठ जाएं। आंखों को बंद रखते हुए बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। सांसों में ठहराव लाना है। मुझे पूरा यकीन है कि सप्ताह दर सप्ताह रेगुलरली प्रैक्टिस करते हुए आपको काफी अच्छा फील हो रहा होगा। तो बिल्कुल अपने मन को शांत रखते हुए
नेचुरली सांस लेते हुए बस कुछ देर और हम अपने बॉडी को रिलैक्स होने देंगे। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें, सांसों को बिल्कुल नहीं रोकना है। बस कुछ देर और सांसों में बिल्कुल ठहराव। और अब धीरे से अपने दोनों आंखों को खोल लें और अब हम कंधों को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे। आराम से आप दोनों घुटनों को मोड़ते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए हाथों की अंगुलियों को एक दूसरे में इंटरलेस करते हुए दोनों हाथों को सीधा करना है और अपने शरीर से अलग दिशा में धकेलना है। तो आपका हाथ कोहनी से मुड़ा नहीं रहेगा, जितना हो सके सीधा। आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच आपके छाती पे, आपके शोल्डर पे फील होगा। जितना हो सके आपको बंधे हुए हाथ को और पीछे लाते जाना है। मैं यहाँ आपको गिनती नहीं दे रही हूँ, बस कुछ सेकंड्स हम यहाँ पे रहेंगे। अपने सांसों को, अपने शरीर को, अपने छाती को बस ऑब्जर्व करें। बस नेचुरली सांस लेते रहना है। बस कुछ सेकंड्स और सांस लेते रहें। और अब धीरे से अपने बंधे हुए पंजों को अपने दाएं कमर की ओर ले आएं। दाएं कमर पे टिकाते हुए बिल्कुल अपने कंधों को खुला रखना है। बस थोड़ी देर और हम रहेंगे। कंधे को गिरने ना दें, जितना हो सके लिफ्टेड रखें। बहुत बेहतरीन तरीका है आपके शोल्डर्स को ओपन करने का। और अब फिर से अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएं, जैसा हमने पहले किया था। और इस बार हाथ को कोहनी से मोड़ते हुए दोनों पंजों को आप अपने बाएं कमर पे टिका लें। फिर से आपका दोनों कंधा बिल्कुल उठा हुआ, कंधे को गिरने नहीं देना है, पूरे शोल्डर को ओपन करना है। सांस लेते रहे, कुछ देर और हम यहाँ रहेंगे। और अब धीरे से दोनों हाथों को रिलीज कर लें और फिर से रिलैक्स। अब हम गौमुख आसना का अभ्यास करेंगे। आप चाहें तो एक बार स्क्रीन की ओर देख सकते हैं और उसके बाद हम साथ में अभ्यास करेंगे। मैं यहाँ अपने पैरों को भी मोड़ते हुए घुटने को अलाइन करूंगी। अगर आपको वो कंफर्टेबल नहीं लगे तो आप सिर्फ अपने हाथों पे ध्यान दीजिएगा, आराम से वज्रासन में बैठकर। और अब यहाँ मैं अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लूंगी। फिर पहले दाएं पैर को मोड़ूंगी और उसके बाद बाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं घुटने को दाएं घुटने के ऊपर अलाइन करना है, यही दूसरे साइड के हिप की ओर। खुद को यहाँ बिल्कुल कंफर्टेबल कर लेना है। अगर ये कठिन लगे या कहीं दर्द महसूस हो तो आप आराम से वज्रासन में बैठ जाएं। और अब धीरे से अपने दोनों हाथों को उठाते हुए कोहनी से मोड़ लें और अपने दाएं हाथ को बाएं के ऊपर रख लें। आप एक बार मुझे देख सकते हैं। आप चाहें तो अपने हाथों को एक बार बांध सकते हैं या आप 2 बार अपने हाथों में बंद लगा सकते हैं, अपने दोनों हथेलियों को जोड़ते हुए। ध्यान रहे दोनों कोहनी को अपने कंधों के बराबरी में रखना है, नीचे नहीं। और बस हम यहाँ बने रहेंगे सिर्फ 10 गिनती तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से अपने दोनों हाथों को रिलीज कर लें और फिर अपने पैरों को भी। सेम अब हम दूसरी ओर करेंगे। तो इस बार अपने बाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं के नीचे ले आएं और दाएं घुटने को बाएं घुटने के ऊपर। और अब अपने दोनों हाथों को कोहनी से मोड़ते हुए बाएं हाथ को दाएं के ऊपर ले आएं
यहाँ पे आप हाथों को एक बार या 2 बार बांध सकते हैं, जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे। बस 10 और गिनती तक हम इसे होल्ड करेंगे। ध्यान रहे कोहनी को नीचे नहीं गिरने देना है, कंधे के बराबरी पे रखना है और बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहना है। कुछ भी अपने शरीर पे फोर्स बिल्कुल भी ना करें, जितना हो सके उतना ही करें अपने हिसाब से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और धीरे से अब अपने हाथों को और पैरों को रिलीज कर लें और अपने मैट पे टेबल टॉप या भ्रमरासन में आ जाएं। टेबल टॉप देखने में जितना ही आसान लगे, लेकिन इसके बहुत फायदे हैं। अगर आप अपने पूरे शरीर को इंगेज करके एब्डोमेन को सिकोड़ते हुए सांस लेते रहना है, जमीन को हल्का धकेलते हुए अगर आप अपने शोल्डर को एक्टिव रखते हैं तो इससे बहुत फायदा होगा। बस 30 सेकंड तक हम यहाँ रहेंगे। बस कुछ देर और सांस लेते रहें। गर्दन को बहुत ऊंचा नहीं उठाना है, ना ही नीचे कर्ल करना है। सांस लेते रहें, जमीन को पुश करते रहना है, हाथ एक्टिव। अब यहाँ पे ध्यान दें कि आप अपने शोल्डर को, अपने कंधे को बिल्कुल रिलैक्स कर चुके हैं। अगर ऐसा है तो उसे एक्टिव करते हुए दोनों हाथों से जमीन को पुश करते रहें। पेट हल्का सिकोड़ते हुए आप सांस लेते रहें। बस कुछ देर और अब हम टेबल टॉप से शिशोसना में आएंगे, पपी पोज। अपने हिप को बिल्कुल उसी तरह बनाए रखें और धीरे धीरे दोनों हाथों को आगे बढ़ाते हुए अपने छाती को जमीन की ओर ले जाएं। आपका दोनों हाथ जितना हो सके सीधा रहेगा, कोहनी से उसे मोड़ना नहीं है। अपने सिर को आराम से जमीन पर रिलैक्स छोड़ दें। सांस लेते रहें। अगर खुद को और चैलेंज करना चाहते हो तो अपने चिन को भी आप चाहें तो जमीन पे ला सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती कुछ नहीं करना है, कंफर्टेबल रहना है। सांस लेते रहें। खुद को अभी भी थोड़ा और चैलेंज करना चाहते हो तो दोनों हाथों को कोहनी से मोड़ते हुए अपनी दोनों हथेलियों को अपने गर्दन के पीछे ले आएं। एक बहुत अच्छा स्ट्रेच आपको आपके बाहों में फील होगा। बस 10 गिनती तक रहेंगे। पेट सिकोड़ते हुए सांस लेते रहना है, बिल्कुल अधोमुख श्वानासना जैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और अब धीरे धीरे छाती को उठाते हुए फिर से भ्रमरासन में आ जाएं। यहाँ से अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाते हुए पैरों की अंगुली को अंदर की ओर मोड़ते हुए कमर को उठाते हुए अधोमुख श्वानासन में आ जाएं। और अब हम अभ्यास में आगे बढ़ते हुए बाकी आसनाओं का अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए दाएं पैर को ऊपर उठाना है। सांस छोड़ते हुए दाएं पैर को सामने ले आए दोनों हाथों के बीच में और शरीर को उठाते हुए हाई लंज में आ जाएं। दोनों हाथ कमर पे, पीछे वाले पैर की अंगुलियां कर्ल्ड। और अब धीरे से दोनों हाथों को बाहर की ओर फैला लें और दोनों हाथों को 90 डिग्री एंगल पे कोहनी से मोड़ के रखना है, कंधे की बराबरी पे। आप चाहें तो स्क्रीन की ओर देख सकते हैं, अंगुलियां पूरी तरह फैली हुई। सांस लेते रहना है। और अब हम कुछ वेरिएशंस लेंगे जो आपके कंधों के लिए बहुत लाभदायक है। सांस लेते हुए अपनी छाती को आगे बढ़ाना है और दोनों कोहनी को थोड़ा सा पीछे पुश करते हुए छाती को खोलना है। फिर से याद दिलाना चाहूंगी, कुछ फोर्स नहीं करना है, तो जितना कंफर्टेबल लगे उतना ही आपको अपनी कोहनी को पीछे की ओर धकेलना है। यहाँ पे जबरदस्ती हमें कुछ नहीं करना है। कंधों में कहीं दर्द नहीं महसूस होना चाहिए। और फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को रिलैक्स कर लें, हाथ अभी भी उठा हुआ। सांस लेते हुए फिर से अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर करें
और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। हमने 2 का अभ्यास किया है, 8 और करेंगे। सांस लेते हुए छाती को खोलना है, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। 3 कंटिन्यू करें। 4 अपने गति के अनुसार आपको करते रहना है। कितनी बार कर पा रहे हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि कितने अच्छे से और समझदारी से अपने कंधों को फील करते हुए आप इस व्यायाम का अभ्यास कर रहे हैं। फील करना है किस तरह से सांस लेते हुए आप अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर ढकेलते हुए अपनी छाती को खोल रहे हैं और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। बस कुछ देर और हम इसका अभ्यास करेंगे। और अब धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने कमर पे ले आए, हाई लंज में। और अब यहाँ पे अपने दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाना है और दोनों हाथों की अंगुलियों को इंटरलेस करते हुए अंगुली को अपने शरीर से अलग धकेलना है। छाती को स्ट्रेच होता हुआ फील करें। किसी एक स्थिर चीज की ओर देखते रहें जिससे आपका बैलेंस बने रहेगा। दोनों हाथों को जितना हो सके सीधा रखें, कोहनी से मोड़ना नहीं है। 10 गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हाथों को वैसा ही रखना है और धीरे धीरे अपने बाएं तलवे को पूरी तरह से जमीन पर टिका लें, जैसे कि आप वीरभद्र आसना ए में आ रहे हों। हाथों को पीछे की ओर स्ट्रेच करते हुए छाती को खोलना है और सांस छोड़ते हुए कमर से झुकते हुए अपने छाती को अपने दाएं पैर के पास ले आना है। आपका पूरा छाती जमीन से पैरेलल। हाथों को उंगली को अभी भी बांध के रखते हुए ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। और अब हम इस पोस्चर को बस 10 गिनती तक होल्ड करेंगे। सांस लेते रहना है। 1 2 3 सांस लेते रहें। 4 5 6 7 8 9 और 10। और अब धीरे से बैलेंस को बिना खोए दोनों हाथों को रिलीज करते हुए जमीन पे ले आए, पैर के बगल में, और अपने बाएं पैर को पीछे ले जाते हुए प्लैंक में आ जाएं। और प्लैंक को बस 5 गिनती तक होल्ड करेंगे, अपने पूरे शरीर को थोड़ी मजबूती देने के लिए। 1 2 3 4 और 5। धीरे से घुटने को नीचे लाते हुए फिर छाती को नीचे ले आए, साष्टांग नमस्कार। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख श्वानासना। कंधे को उचकाना नहीं है। 5 गिनती तक हम होल्ड करेंगे। 1 2 सांस लेते रहना है। 3 4 और 5। और अब अधोमुख श्वानासना में आ जाएं। और अब हम ये सेम स्ट्रेच अपनी दूसरी ओर करेंगे, अपने कंधों के लिए आसन। सांस लेते हुए बायां पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए बाएं पैर को अपने दोनों हाथों के बीच में लाते हुए शरीर को उठाते हुए हाई लंज। दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए बैलेंस बना लें और फिर दोनों हाथों को बाहर की ओर फैलाते हुए कोहनी से मोड़ते हुए अब हम अपने व्यायाम को शुरू करते हैं। हाथों की अंगुलियां फैली हुई। सांस लेते हुए छाती को खोलना है, हाथों को हल्का पुश करते हुए सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। और बस 30 सेकंड तक हम ये करते रहेंगे अपनी गति के अनुसार। हर बार सांस लेते हुए अपने दोनों कोहनी को पीछे धकेलते हुए अपनी छाती को खोलना है और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। ध्यान रहे कोहनी को अपने कंधे के बराबरी में रखना है, नीचे नहीं गिरने दें। बस 10 सेकंड और। और फिर धीरे से दोनों हाथों को कमर पे ले आए, बैलेंस को बनाए रखना है।
और फिर धीरे से दोनों हाथों को अपने कमर के पीछे ले जाते हुए हाथों की अंगुली को बांधते हुए छाती को अपने खोलना है। पूरी तरह से आपको रिलैक्स्ड और स्ट्रेच फील होना चाहिए। 10 गिनती तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और अब धीरे से अपने दाएं तलवे को पूरी तरह से जमीन पे टिकाते हुए सांस लेते हुए छाती को खोलना है और सांस छोड़ते हुए कमर से बेंड करते हुए अपने छाती को जमीन से पैरेलल ले आए अपने बाएं पैर के पास। आपका छाती आपके बाएं पैर के बगल में रहेगा। बिल्कुल आराम से आप सांस लेते रहें, सांसों को नहीं रोकना है। हिप को जितना हो सके नीचे ले जाएं और अपने दोनों हाथों की अंगुलियों को बांधा हुआ रखते हुए जितना हो सके शरीर से अलग पुश करें। पूरी तरह से सांसों को नियंत्रित रखना है, रिलैक्स्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। दोनों हाथों को रिलीज करते हुए बैलेंस को बिना खोए नीचे ले आएं और अपने बाएं पैर को पीछे ले जाते हुए प्लैंक में आ जाएं। बॉडी इंगेज रखना है। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से अब अपने घुटने को नीचे लाएं, फिर छाती को साष्टांग नमस्कार। सांस लेते हुए भुजंगासना 5 गिनती तक। 1, कंधे को बिल्कुल ना उचकाएं। 2, 3, 4 और 5। और अब धीरे से अधोमुख श्वानासन में आ जाएं। और अब धीरे से दोनों घुटनों को नीचे लाते हुए फिर से भ्रमरासना। हम एक आखिरी स्ट्रेच का अभ्यास करेंगे जिसके बाद शवासन में आएंगे। ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है अपने कंधों को रिलैक्स करने के लिए। आप एक बार मुझे देख लें, फिर हम साथ करेंगे। दोनों हाथों को जमीन पे बनाए रखना है। सांस लेते हुए अपने दाएं हाथ को ऊपर की ओर उठाना है। अब चाहे तो स्क्रीन की ओर देख सकते हैं किस तरह से मैं अपने हाथ को उठा रही हूँ। और सांस छोड़ते हुए धीरे से फिर अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ के नीचे से होते हुए और बाईं ओर ले जाएं और अपने दाएं कंधे और कान को जमीन पे रेस्ट करने दें। आपका पूरा शरीर आपके दाएं ओर पे बैलेंस्ड हो जाएगा। आप मुझे देख सकते हैं किस तरह मेरा दायां हाथ बाईं ओर है और पूरा शरीर दाएं कंधे पे रिलैक्स्ड। दाएं हाथ को हमें बाएं हाथ के नीचे से होते हुए ले जाना है। ध्यान रहे आप भले ही दाएं कंधे पे बैलेंस्ड हैं, लेकिन उस पर पूरी तरह से भार नहीं टिकाना है। और अब एक साथ अभ्यास करते हैं। सांस लेते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए दाएं हाथ को बाएं के नीचे से ले जाते हुए पूरे बॉडी को दाईं ओर रिलैक्स करने दें। अपने बाएं कंधे को नीचे की ओर गिरने नहीं देना है। आप अपने बाएं हाथ से जमीन को प्रेस करते हुए बाएं कंधे को जितना हो सके उठाया रखेंगे और बस 10 गिनती तक हम इसे होल्ड करेंगे। और अब धीरे से अपने बाएं हाथ को जमीन से प्रेस करते हुए शरीर को उठाना है और दाएं हाथ को फिर से ऊपर की ओर उठा लें। पूरी तरह से कंधे को खोलना है और सांस छोड़ते हुए फिर से दाएं हाथ को नीचे लाते हुए भ्रमरासना। और अब ये सेम स्ट्रेच दूसरी ओर। सांस लेते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए बाएं हाथ को दाएं हाथ के नीचे से ले जाते हुए जितना हो सके दाईं ओर फैलाएंगे, स्ट्रेच करेंगे। शरीर इस बार बाएं कंधे पे बैलेंस। दायां हाथ एक्टिवली जमीन को पुश करेगा जिससे कि आपका दायां कंधा नीचे की ओर ना गिरे। सांस लेते रहना है। और अब
सांस लेते हुए फिर से अपने बाएं हाथ को उठाते हुए ऊपर की ओर फैलाएंगे और रिलैक्स करते हुए भ्रमरासना। और अब धीरे से अपने पीठ के बल लेट जाएं। अब हम शवासन में आएंगे। दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखते हुए आंखों को बंद कर लेना है। पूरा बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स्ड। हम शवासन में बस कुछ देर और रहेंगे। पाँव को बिल्कुल भी ना सिकोड़े, बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स और पूरा ध्यान सिर्फ आपकी सांसों की ओर केंद्रित। शवासन सबसे कठिन आसन होता है क्योंकि हमारे मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। जितना ही आपका मन इधर उधर भटकेगा उतना ही आपको याद दिलाना है कि आपको अपने पूरे ध्यान को सिर्फ सांसों की ओर केंद्रित करना है। बॉडी पूरी तरह रिलैक्स्ड। और अब धीरे से दोनों पैरों को जोड़ लें। हाथों को सिर के ऊपर ले जाते हुए एक लंबी स्ट्रेच हम अपने शरीर को देंगे, हाथों की अंगुली से पैरों की अंगुलियों तक। और फिर धीरे से अपने शरीर को मोड़ते हुए किसी एक ओर मुड़ जाएं। अपने हाथों के सहारे अपने शरीर को हम उठाएंगे और सुखासन में आ जाएं। फिर हथेलियों को जोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा में अपने हाथ को छाती के पास ले आएं। धीरे धीरे हम अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में मलना शुरू करेंगे और फिर दोनों हाथों को अपने चेहरे पे लाते हुए हल्के हाथों से हम अपने चेहरे को मसाज देंगे। धीरे से अपने दोनों हाथों को रिलीज करें। आंखों को खोलते हुए हथेली की ओर देखें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया हो। हम जितना ही डिसिप्लिन्ड होकर लगातार अभ्यास करते रहेंगे उतना ही हमारे शरीर को फायदा होगा। तो आप बिल्कुल भी अपने प्रैक्टिस को ना छोड़ें और मेरे साथ बने रहें। मैं उम्मीद करती हूँ हम अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्त संबंधियों में भी वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें।